बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग की तारीख रही है कि उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अदारों को धमकियां दी और मनपसंद फैसला लिया। लेकिन इस दफ़ा हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग और उनकी 12 जमातों को मुंह की खाना पड़ी। हुकूमत की गीदड़ भभकियां नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक डट गई। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फरमाया कि अदालतें दबाव के तहत काम नहीं करती, आइन और कानून के मुताबिक करती हैं। किसी एक फर्द पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जजों में रद्दोबदल और तब्दीली नहीं की जा सकती। आज सारा दिन हुकूमत ने अदलिया को धमकाने की मरियम नवाज से लेके ख्वाजा साद तक नामुनासिब अल्फाजों की इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी से उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तमाम दलाइल सुनने के बाद कहा कि एक सवाल था सिर्फ कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया है उसका जवाब दे दो। सारा दिन धौंस धमकियां देने के बावजूद जवाब नहीं दे सका। बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में सादर फरमाया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस हुकूमती इत्तेहाद की फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगी। नाज़रीन, इस मौके पर हुकूमती अरकान ने ना सिर्फ नामुनासिब अल्फाज किए बल्कि वजीर आजम हाउस में 1 दर्जन से ज्यादा बिमा सजा याफ्ता एक मुलजमा के अदलिया को धमकियां दी और चैलेंज किया कि हम अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया हुकूमती लोगों की डिमांड पर तो वो ये फैसला कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप हुकूमती जमातें पीटीआई के मुताबिक बदतमीजी, धमकियां और गालम गलोच तक उतर आई है, लेकिन अदालतें इनसे खौफजदा होने वाली नहीं। मादी में नून लीग का ख्याल था कि उन्होंने हमला करवाया मुस्लिम पीपल सुप्रीम कोर्ट पर, 4-5 आर्मी चीफ को तब्दील कराया। 1981 से जबर जुल्म और पैसे से सियासत होने वाली शुरू 24 जुलाई 2022 को उनके हुक्म नहीं चला। आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली केस में फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। यही 3 रुकनी बेंच करेगा, जबकि यही 3 बेंच नहीं करेगा। तमाम वकला तैयारी करके आए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हमने तमाम वकला को मेरिट पर सुना है और सुनते रहेंगे। वकला ने फुल कोर्ट बनाने और मेरिट पर दलाइल दिए। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असेंबली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। फैसला वाशगाफ आया। डिप्टी स्पीकर असेंबली ने कहा पार्टी सरबराह को हिदायत दे सकता है। परवेज लाई के वकील ने कहा कि रूलिंग अदालती फैसले और आइन के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग अदालती फैसले और आइन के खिलाफ है। मजीद वक्त देने की सजा मंजूर। समाअत कल भी होगी। नाज़रीन, हुक्मरान और पीएमडी की कायदीन का फुल कोर्ट का मुतालबे से पीछे ना हटने पर इत्तफाक है। इस मौके पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर कानून आदम नज़ीर ताड़र ने कहा कि अगर हमारे कहने पर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो हम अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे। और इस मौके पर सख्त लहजा इस्तेमाल किया। आज सुप्रीम कोर्ट में
डिप्टी स्पीकर के वकील ने भी अदालत के ऊपर सख्त लफ्ज कहे, पर अदालत ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उन्हें डांट पिला दी और कहा हम सबको सुनेंगे लेकिन केस से रिलेटेड गुफ्तगू करो। इस तरह हर दरख्वास्त जिसके दरख्वास्त खिलाफ आए उसके कहने पे फुल बेंच नहीं बनता। ये इख्तियार फुल बेंच बनाने का और बेंच में किन अराकीन को शामिल करना है सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। ये चंद सियासतदानों को शिकल सुरदा को नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम के कायदीन का अहम मशावरती इजलास जारी है और तवक्को की जा रही है कि वो इसका बाइकाट करेंगे, लेकिन अदालतें, जज ना हरासा होते हैं ना डरते हैं और इन कानून के मुताबिक वो फैसला जारी करेंगे। इजलास पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी शरीक हैं जो सजा याफ्ता हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में रिमार्क्स, आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। ये 12 करोड़ अवाम का, नाज़रीन गैर जनरल कह रहे हैं, हक तलफिया उन पर डाका है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत का काम चलते रहना चाहिए। हम रियासत के मामलात को इतना लंबा करने की इजाजत नहीं देंगे। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकता है। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज के वकील ये चाहते थे फुल कोर्ट बने क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और सितंबर में हो। इतनी देर में मुस्लिम पीटीआई के वकला ने कहा, अली जफर ने, कि गैर मुंतही वजीर आज़म ट्रस्टी वजीर आला को इतना अख्तियार देना आइन के मुनासिब नहीं है। एक तरफ अदालत ने हुक्म फरमाया था कि हमजा शहबाज कोई ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिससे सियासी मफाद हो, लेकिन उन्होंने 60 रुकनी काबीना बना ली जो अदालत की हुक्म खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाब में कहा कि 3 जज ईमानदारी और आइन के मुताबिक काम करेंगे। फुल बेंच बनाना सितंबर से पहले मुमकिन नहीं, लिहाजा इस केस को, मामूली से केस को पेचीदा बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। क्या तब तक तमाम काम रोक लिया जाए? ये नहीं होगा। उन्होंने कहा 5 जज ने जब वजीर आजम को घर भेजा तो आप सब ने मिठाइयां बांटी। उनमें ये तीनों जज साहबान थे, ऑनरेबल उमर अताब बंदयाल साहब, आजादुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो इस फैसले पर जब इमरान खान के खिलाफ आई थी कासम सूरी की डिप्टी स्पीकर पर, इन्होंने मिठाइयां बांटी, मौजूदा हुकूमत ने भंगड़े डाले, ढोल बजाए और अब अपने खिलाफ फैसला आने लगा है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। 2 माह पहले अदालत ने एक फैसला दिया था जो सब पर मानना लाजिम है। हो सकता है कि हमारा फैसला गलत हो, लेकिन अभी तक फैसले पर नजरसानी की नहीं हुई। आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए, ये कौमी मफाद में नहीं होता। हर शहरी की तरह माशियत की सूरत हाल से हम भी सख्त परेशान हैं। अदालत ने कहा माशी बदहाली की वजह से हम भी सख्त परेशान हैं। क्या माशियत का यह हाल अदालत की वजह से हुआ या अदम इस्तेकाम की वजह से? सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी बेचैनी और करप्शन की वजह से आज ये मुल्क माशी दिवालिये के करीब पहुंच चुका है। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा कि हमजा शहबाज वजीर आला बने या परवेज लाई, इससे आसमान नहीं गिरेगा। ये तासुर क्या, अहम सियासी मामलात का फैसला चंद जजेस करते हैं तो फिर कोई शक नहीं आसमान गिर जाएगा। उन्होंने कहा अदालतों को धमकियां देने के रास्ते अब पुराने हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद का फौरी फुल बेंच बनाने की सजा मुर्तज़ा जस्टिस ने दिमाग देते हुए डिप्टी किस्म की रूलिंग मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा और यही हुक्म है। हम कोई भी ब्लैकमेल, आप हुकूमत और सियासतदानों की तरफ से ब्लैकमेल हो रहा और खुफिया हाथों से इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने वाले आज मायूस हो गए, नाकाम हो गए। ताहम कल फैसला क्या आता है उस पर रिमार्क्स जरूर, अपनी राय जरूर देंगे। अदालत का फुल कोर्ट बनाने के लिए
आईनी निकात दरकार है। फुल कोर्ट ऐसा वक्त बनाया जाता है जब मामला पचीदा हो, समझ से बाला हो। यह मामला हद से तजावज हो तो फुल कोर्ट बना देंगे। आपके साथी ने कहा था पार्टी सरबराह आमर बनकर लोगों को कैरियर तबाह कर देता है। 18वीं तरमीम में पार्लिमानी पार्टी को ही बाख्तियार बनाकर ऐसा कदम उठाया गया है। हमने जमहूरियत, पार्लिमान और अदारों को मजबूत करना है। इस बात का कोई डर नहीं कि सच बोलने पर कोई क्या कहेगा। झूठे प्रोपेगेंडों से अदालत नहीं पीछे हटेगी। हम ज़मीर और आइन के मुताबिक फैसला करते रहे हैं और करते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे फुल कोर्ट बनानी है या नहीं। आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं, यानी कि मर्जी के जज चाहती है ये हुक्मरान। आप चाहते हैं कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें ताकि ठीक हो, वरना नहीं। वफाकी वजीर कानून आदम नजीर ताड़र ने दलाइल देते हुए कहा कि मर्जी के जजों की बात नहीं कर रहा, फुल कोर्ट से अदालत की तकीर में इजाफा होगा। जिस पर जज ने कहा अदालतों की तकीर उनके इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से होता है। नाज़रीन, काबिल तकलीफ बात यह है कि वजीर दाखिला और वजीर कानून उठ के कहते हैं कि हम 3 रुकनी जजों का फैसला नहीं मानेंगे। इस तरह तो जंगल में भी कोई नहीं होता। क्या 22 करोड़ अवाम को तलवारें और पिस्तौलें दे दीजिए, अपने फैसले खुद करें। किसी भी मुल्क में किसी भी नाइंसाफी, कत्ल हो, किराएदार का हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कब्जा हो, फराड हो, धोखाधड़ी हो, पुलिस की लाकानूनियत हो, करप्शन हो, आखिरी हल मुल्क में सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकार को रोकने की कोशिश की गई, पर सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम वकला ने असूली मौक़िफ़ अपनाया और आइन उनका मुताबिक किया। नाज़रीन, आज इस मौके पर अनवर मंसूर और काबिल एहतराम अली जफ़र ने नहायत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बहुत सादा मामला था जिसे सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट बनाकर टाइम गेन करने की कोशिश की है कि इस दौरान हुकूमत अपने मुखालफिन को कुचल सके और खरीदो फरोख्त कर सके। लेकिन जज साहबान ने आइन और कानून के मुताबिक इस पर अली जफ़र और अनवर मंसूर साहब का कहना था सिर्फ केस ये था कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खसारी ने वज़ीर आला मज़ारी ने पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब पर जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया है वो कहाँ है। आज 21 मरतबा से ज़्यादा कहा गया लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं आया और टाल मटोल करते रहे। और इस दौरान अदलिया में सख्त जुबान भी इस्तेमाल की गई, पर जिस पर अदलिया ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकला को डांट भी पिलाई। नाज़रीन, दूसरी तरफ दुबई में अचानक आसफ अली जरदारी चले गए और बार खुफिया ताकतें पाकिस्तान में लोगों को डराने धमकाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए हर ताकत जोर और जुल्म आजमाया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो हुकूमती हथकंडे और गीदड़ बबकियां के आगे नहीं झुकेंगे और कल 11:30 बजे मोहतरम तीनों जज साहबान इस केस के बाद फैसला करेंगे। नाज़रीन, पहली दफ़ा ये हुआ है कि 14 जमातों के लोग 12 जमातें जिनका पंजाब में इंडस्ट्री कोई नहीं, वज़ीर आला पंजाब के लिए उन्होंने ताकत और गीदड़ बबकियां, धमकियां और नामनासिब ट्वीट और अल्फाज इस्तेमाल किए, पर अदालत पर नहायत बुर्दबारी, इत्मीनान और आइन के मुताबिक चलाया। नाज़रीन, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस केस को, मामूली से केस को, जिसे गैर कानूनी तरीके से 176 नंबर लेने वाले वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही की बजाय 179 लेने वाले को बनाया गया, इस नाजायज़ फैसले को उम्मीद की जा रही है कि नल वाइड हो जाएगा। मौजूदा सियासी हुक्मरान जो आसफ अली पीपल्स पार्टी और नून लीग अजल से एक दूसरे की दुश्मन थी, एक दूसरे को गुद्दार से लेके करप्टर, डाकू, चोर के इल्ज़ाम ला चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान सोच सब इकट्ठे हो गया कि लूटा हुआ माल बचाया जाए। इमरान खान ने ठीक कहा था, मैं इनको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए, ये सब एक दूसरे की गोद में बैठ जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर
अदलिया और इमरान खान खिलाफ साजिश करने वाला नाकाम हुई। कहते हैं तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। इस अवाम को 1981 से नवाज शरीफ ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि मुझे 1 साल मिले मैं बदल दूंगा, लेकिन 30 से 35 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अब पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब तर और मकरूज कर्जों में डूब गई, दिवालिया होने के करीब आ गई और इनके अपने एहसास अरबों खरबों पे पहुंच के देखते हैं कि कल 11:30 बजे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया, राना सराउल्ला आदम नज़ीर ताड़ड़ हो या मरियम नवाज हो या नवाज बिलावल भट्टो हो या मौलाना फजल रहमान हो, धमकियों से खौफ से अदारे अपने आपने आइन से मुनरफ नहीं होते और आइन और कानून के मुताबिक डट कर फैसला करते हैं। उन्होंने तहम्मुल से तमाम अपोजिशन हुकूमत की जमातों के वकला के दलाइल सुने और कल फैसला देंगे। तो की जा रही है कि कल या परसों जैसे ही फैसला होगा, हमजा शहबाज पंजाब के जो ट्रस्टी वज़ीर आला थे वो ना ट्रस्टी रहेंगे, ना वज़ीर रहेंगे, ना आला रहेंगे। और इस पर इलेक्शन तवक्को की जा रही है। दुबई में होने वाली मीटिंग में कौन से ताने बाने मुने जाने हैं, अगले वीडियो लॉग पर बताएंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।